नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पर पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, कहां पर चोरों ने बनाया हाई स्ट्रीट लाइटों को निशाना। साथ ही जानेंगे कि कहां पकड़ा गया नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म आरोपी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बलिया में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कोविड टीकाकरण के डर से पेड़ पर चढ़ गया तो एक युवक कोविड वैक्सीनेशन करने पहुंची टीम के साथ उठापटक कर रहा है। ये वीडियो रेवती ब्लॉक के अलग अलग गांवों का बताया जा रहा है, जो 3 दिन पुराना है। बुधवार को खंड विकास अधिकारी रेवती अतुल कुमार दुबे ने बताया कि पेड़ पर चढ़ा युवक रेवती क्षेत्र के हड़िया कला गांव का है और जो वैक्सीनेशन के डर से पेड़ पर चढ़ गया था, जबकि दूसरा युवक इसी क्षेत्र का नाविक है, जो सरयू नदी में नाव चलाता है और लोगों को नदी के रास्ते नाव पर लाने का काम करता है। नाविक के पास जब वैक्सीनेशन टीम पहुंची तो वैक्सीनेशन के डर से टीम के साथ वो उठापटक करने लगा। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि हालांकि दोनों को समझाने के बाद दोनों लोग मान गए और वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हो गए। ये विकास खंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है, जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो व्यक्ति और दूसरा जो है सरयू घाघरा नदी के किनारे एक नाविक का केस है, जो अपना नाव चलाता है। और दोनों मामले दोनों टीकाकरण अभियान के दौरान प्रेरित करने वाली टीम के द्वारा किए गए प्रयासों के दौरान ऐसा हुआ है। टीकाकरण के बारे में वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो टीका के लिए पूरी तरीके से पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बाराबंकी के मसौली में फोटो विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को थाना मसौली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। मसौली थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कस्बा मसौली, शाहपुर, बासा, बड़ा गांव सहित कई गांवों में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के संबंध में जनता को सुरक्षा का एहसास कराया गया। थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह, उप निरीक्षक सुधीर कुमार, महेश कुमार सिंह समेत पैरामिलिट्री फोर्स शामिल रही। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरों का आतंक चारों तरफ मचा हुआ है। चोरों ने यहां हाई स्ट्रीट लाइटों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी अपना निशाना बना लिया। चोरों ने हाई स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ 4 बैटरों को भी अपने साथ उठाकर फरार हो गए। पुलिस को यहां चोर खुली चुनौती दे रहे हैं। ये पूरा मामला बाबूगढ़ क्षेत्र के छपकोली मंदिर का बताया जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम की रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के दुर्गानगर में रहने वाली एक नाबालिग युवती ने पुलिस में शिकायत की थी कि क्षेत्र के रहने वाले एक युवक राज प्रजापत ने पहले तो उससे झूठा प्यार का नाटक किया, उसके बाद में नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी द्वारा दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया और नाबालिग से 2 लाख रुपए की मांग करने लगा। वहीं आरोपी राज प्रजापत द्वारा नाबालिग को धमकी देता रहा कि तुम अगर पैसे नहीं लाओगी तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे। वहीं नाबालिग ने पूरे मामले की जानकारी अपने कुछ दोस्तों को बताई और आरोपी राज प्रजापत से बात कर वीडियो डिलीट करने को कहा, मगर नाबालिग को क्या मालूम था कि जिन दोस्तों पर वो उसने भरोसा किया है, वो भी आरोपी के साथ मिलकर नाबालिग से पैसों की डिमांड करने लगेंगे। एरोड्रम थाना प्रभारी संजय शुक्ला के मुताबिक लड़की ने रिश्तेदारों और दोस्तों से करीब 25,000 रुपए उधार लिए थे और वीडियो डिलीट करने के लिए आरोपी को दे दिए थे, लेकिन युवकों ने उसकी एक बात नहीं मानी और पैसे के लिए धमकाते रहे। वहीं एरोड्रम पुलिस ने राज प्रजापत के साथ उसके 3 दोस्त योगेश, आनंद और एनिक मालवीय को भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर। ये एक बच्ची है जो माइनर है, दुर्गानगर की रहने वाली है। उसकी उसी के मोहल्ले में रहने वाले राज प्रजापत नाम के लड़के से फ्रेंडशिप हुई थी और उसी का फ़ायदा उठाकर उसने उसके साथ में उसको बहलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद में यह कहते हुए कि उसका वीडियो उसके पास में है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अपने अन्य साथियों योगेश उर्फ कार्लोस यादव, आनंद कारवाल और यनिक मालवीय, इनके साथ मिलके वो उसको पिछले 2-3 माह से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था
और पैसों की मांग कर रहा था। उस बच्ची ने अपने दोस्त से एक बार 25,000 रुपये लेके और अपने घर से एक बार 21,000 रुपये चोरी छिपे निकाल के इस बदनामी से बचने के लिए इन चारों को उसने दिया था। और जब इस बात की जानकारी बच्ची के परिजनों को लगी तब उनके द्वारा बच्ची को थाने पर लेकर उपस्थित हुए थे और बच्ची की रिपोर्ट पर इनके विरुद्ध में धारा 300। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल और न्यू मालवा हॉस्पिटल लंबे समय से मरीजों की सेवा करता रहा है। कोविड काल में भी हजारों मरीज स्वस्थ होकर यहां घर लौट आए हैं। अस्पताल दिन प्रतिदिन मरीजों की सेवा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। ऐसे में एक भ्रामक स्कीम कार्ड बाजार में घूम रहा है, जिससे ये लिखा गया है कि 5 मरीज भर्ती कराने पर आपको एक लकी कूपन मिलेगा और एक्टिवा गाड़ी दी जाएगी। इस प्रकार का कूपन अस्पताल के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये संदेश सोशल मीडिया पर किसी गलत व्यक्ति ने जारी किया है, जिसका हमारी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। हमारे द्वारा कोविड में भी काफी मरीजों का कम पैसों में अच्छा इलाज किया गया है। सर, ये जो एक्टिवा दी जाएगी मेरे हॉस्पिटल से, जो ऐसा स्कीम मार्केट में आया है, वो हमारे द्वारा या मेरे हॉस्पिटल के किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी वाक्य हमने नहीं कहा है। जो भी संबंधित व्यक्ति है जिसने ऐसा कहा है, उसके बारे में अभी हम जानकारी निकाल रहे हैं और हॉस्पिटल की तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी। पर ऐसा भी कोई भी प्रलोभन हमने नहीं दिया। ये जो मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है आपके हॉस्पिटल के नाम से, इस संदर्भ में किसी पेशेंट का या किसी व्यक्ति विशेष का आपके पास कोई इंक्वायरी या जानकारी है? नहीं सर, ऐसी कोई इंक्वायरी, कोई फ़ोन कॉल या कोई भी संबंधित व्यक्ति हमसे पूछताछ के लिए भी नहीं आया। और एक रिक्वेस्ट थी कि यदि सोशल मीडिया पे जो भी जानकारी चल रही है, प्लीज़ इसको पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद ही अमल करें। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में हुए जोमेटो डिलीवरी बॉय हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस की 3 टीमें अलग अलग एरिया में खाक छानती रहीं और बदमाश शहर में ही हथियार लेकर घूमते रहे। सिटी पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सख्ती से पूछे जाने पर दोनों ने जोमेटो डिलीवरी बॉय महेंद्र सिंह की हत्या का राज खोल दिया। दोनों के पास से वारदात में प्रयोग की गई देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल बता दें कि 16 जनवरी की रात हरियाणा के पलवल जिले के गांव हुटियल्स निवासी 30 वर्षीय महेंद्र सिंह को रेवाड़ी शहर के सेक्टर 19 स्थित अंसल टाउनशिप के गेट पर गोली मार दी गई थी। महेंद्र सिंह रेवाड़ी में पिछले 3 महीने से अपनी बहन के घर दुर्गा कॉलोनी में रहकर यहां फूड सप्लाई का काम करने वाली जोमेटो कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय कार्यरत था। उस रात भी वो जोमेटो पर ही आए ऑर्डर को देने के लिए अंसल जा रहा था कि तभी उसका पीछा कर रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे रोका और छीना झपटी शुरू कर दी। बदमाशों का विरोध करने पर उसके पेट में गोली मार दी गई। बदमाश समेत 7,000 रुपए कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। महेंद्र सिंह की दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये नशे के आदी हैं और पुराने ही क्रिमिनल हैं। ये तकरीबन 4-5 साल से लगातार इस क्राइम में उतरे हुए हैं। तो मारपीट के, 307 के, अपहरण के, तो इस टाइप के काफ़ी मुकदमे इन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। सर लगातार इसके लिए स्पेशल अभियान अभी भी जो चलाया जा रहा है, जो आज भी कंटिन्यू है, तो उसमें NDPS के खिलाफ, एक्साइज के और गैम्बलिंग और सट्टा के खिलाफ एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। और जो लोग इनमें जुड़े हुए हैं वो ही क्राइम को अंजाम देते हैं। कोई नशे के लिए करता है, कोई जुआ खेलने के लिए करता है, तो उसके लिए स्पेशल अभियान हमारे SP साहब ने चलाया हुआ है। हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावद में जैविक अमरूद की खेती बड़ी मात्रा में किसान करने लगे हैं। जैविक खेती से किसानों को फसल की क्वालिटी और उत्पादन ज़्यादा के साथ नुकसानी कम हो रही है। साथ ही रासायनिक खादों से छिड़काव का बड़ा खर्च भी कम हो रहा है और सस्ते देसी जैविक खाद से किसान को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य की दृष्टि से आमजन को भी हो रहा है। इसी के कारण खरगोन का ये अमरूद दिल्ली और UP गुजरात में अच्छी मांग बनी हुई है। थोक मंडी में 40 से 55 रुपए में बिक रहा है ये अमरूद। किसानों को प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख का फायदा भी पहुंचा रहा है। किसान को इस साल 15 रुपए किलो अधिक फायदा हुआ है।
किसान की जैविक तरीके से उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी किसान सुरेंद्र पटौचिया उमेश पाटीदार के खेत पर देखने गए। उन्होंने जैविक तरीके से तारीफ कर कृषि विभाग के अधिकारियों को जैविक अमरूद की खेती को बढ़ाने का निर्देश दिया है। ये अमरूद जो है हाइब्रिड वैरायटी का है VNR, सीडलेस आता है और शुगर फ्री, और इसका साइज़ एवरेज 500, 600, 700 ग्राम तक का बैठता है, और पूरी सप्लाई ये शहरों में जाती है, और एक्सपोर्ट वैरायटी का भी है। तो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, एक्चुअली में एक्सपोर्ट अभी हमारे इधर थोड़ी सुविधाएं कम है, पर जाता है माल कभी कभी। अच्छा, अभी कहाँ खास तौर पर जा रहा है? अभी ये जा रहा है यूपी, अयोध्या, आगरा, दिल्ली और इंदौर, ग्वालियर, जो हमारे नज़दीक शहर हैं, वहाँ पे पहुँचा रहे हैं इसको। किस प्रकार से देख रेख करते हैं आप लोग इसको? ये जब सितंबर माह में ये करीब नींबू साइज का रहता है, जब हमको ये एक जाली और इसके ऊपर एक वाइट पन्नी लगती है, और उसके ऊपर तीसरा आता है न्यूज़पेपर, ये तीनों हमको लगा के छोड़ना पड़ता है, और इसकी हार्वेस्टिंग फिर दिसंबर से स्टार्ट होती है। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। बैगलगंज खीरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा जमुनिया शाहबाज गलियों में पानी भरा रहता है, जिसके बाद ये पानी ग्रामीणों के जीका जंजाल बन गया है। ग्रामीण गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। गलियों में जल भराव से आए दिन राहगीर और छोटे बच्चे गिरकर घायल होते रहते हैं। इन सब के बावजूद ग्राम प्रधान इन सब समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस बारे में जब ग्राम प्रधान से लोगों ने कहा तो ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की बात सुनने से ही मना कर दिया। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान को परवान चढ़ाने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जमुनिया शाहबाज के ग्राम प्रधान योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी जायजा लिया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जेल में बंद ऐसे कैदी जो 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, उनकी रिहाई की व्यवस्था के बारे में विचार किया जा रहा है। आपने जेल का निरीक्षण किया, क्या क्या करना है? ऐसे बंदी जो जिनका कन्विक्शन हो चुका है और जिन्होंने 14 साल की सज़ा अपनी पूरी कर ली, उनको उनके आचरण और उनके कार्य व्यवहार के आधार पर समय को रिहाई की व्यवस्था है। ऐसे कैदियों पर विचार करने के लिए आज हम और कप्तान साहब यहाँ आए थे। जेल का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, सब कुछ सब चलता है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। जहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गरीबों को मुफ्त राशन देने में लगे हैं, जिससे उनकी समस्या कम हो सके, तो वहीं जिसका फायदा उठाकर कुछ कोटेदार माला माल हित में काम कर रहे हैं। अभी तक तो केवल राशन ही वितरित होता था, वो भी कम दिया जाता था। वहीं सरकार के द्वारा दी जा रही रिफाइंड तेल और 1 किलो चना भी पूरा देने में कोटेदार को परेशानी दिख रही है। ताज़ा मामला शोहरतगढ़ तहसील के ग्राम बस्का के गरीबों को दी जाने वाली फ्री रिफाइंड तेल और चना में सेंध मार कर दी जा रही है। वहीं 1 किलो की जगह 500 ग्राम से 600 ग्राम ही मिल रहा है। जहां सरकार के द्वारा 1 लीटर की पैक दी जा रही है, तो वहीं लोगों को कोटेदार के द्वारा पैक को फाड़कर तेल और चना निकालकर गरीबों को बांटा जा रहा है। वहीं लोगों के द्वारा कोटेदार से पूछने पर अभी तक कहा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है कि सरकार के द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले राशन में कोटेदार सेंध मारते रहे, तो फिर सरकार की मंशा किस तरीके की पूरी होगी। आपका नाम क्या भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? दूसरी खुर्द का रहने वाले हैं। हमारा नाम अनूप यादव है जी। और यहाँ जो प्रधान जी यहाँ भीड़ लगी है, किस बात को लेकर भीड़ लगी है? इस बात को लेकर यहाँ भीड़ लगी है, जो हमारे यहाँ तेल रिफाइंड मिल गया है। ये तेल हमें आधा लीटर मिल रहा है, आगे से कमी कर रहे हैं। कोटेदार यहाँ से कमी हो रहा है कि आगे से कमी हो रहा है, ये हमको नहीं पता। लेकिन शासन प्रशासन का आदेश है कि गरीबों का हक पे डाका ना डाला जाए। 1 किलो तेल और 1 किलो चना और 5-5 किलो गल्ला दिया जाए प्रति यूनिट से। तो आपके यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ आधा किलो तेल मिल रहा है, 3 पाव तेल मिल रहा है। हर राशन में भी कमी हो रहा है। हर यूनिट के पीछे आधा किलो काटा जाता है। आधा नहीं, 2। क्या नाम है चाची? हमार कलीमुन्निसा नाम है। कहाँ रह लो? बाठा। क्या मामला का है भीड़ लगा है?
अब ये चना का गल्ला का ये भीड़ लगल बा तो अब कम है मिला है कितना मिला है? और 600 ग्राम ही है, 600 ग्राम ही है। 600 ग्राम मिला है। हाँ। सरकार कहे है 1 किलो देकर। हाँ हाँ। तो कोटेदार गलत नहीं करता है? तो अब का की हल जा भैया, कोटेदार से कबो कहा गए? नहीं कहल गए, कब्बो नहीं कहल गए। अब कम पावल गए तब कहल गए, और कहले पर जब 1 रोज 2 रोज के बाद आवा तब कहला कहाँ रहलियो, कहाँ रहलियो। तो भाई जब भाई साहब आपका नाम क्या है और किस पोस्ट पे यहाँ हैं? सर गुरजेश चौधरी नाम है मेरा जी। ग्राम प्रतिनिधि हैं हम। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? बस्टा। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं आप जी। ये जो काफ़ी जनता रोष में दिखाई दे रही है, क्या मामला है? हमने देखा कि जो तेल चना वितरण हुआ है गांव में, उसमें में से पाउच से तेल निकाला गया है, फेविक्विक लगाकर उसको चिपकाकर पूरे गांव में वितरण किया गया है, जो कि उसका वो नाप 500-600 ग्राम जी तेल इसमें तो पाया गया है। ये भीड़ जो है या क्रोशित जनता जो है, ये कोटेदार यहाँ जाके न जाने की वजह से आपके यहाँ क्यों आई है? अब प्रतिनिधि होने के कारण हमारे पास तो इसके पूर्व प्रधान थे, आज के दिन में प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम जनता दौड़कर हमारे पास आई कि भैया ऐसा ऐसा गलत काम हो रहा है गांव के अंदर। आप क्या चाहते हैं कोटेदार के पूरी खिलाफ? तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग जाएंगे आगे। बिल्कुल धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रोड का जाम किया जाएगा जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जी। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।